तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस हमारे रहेंगे काइनेमेटिक्स जो हमारा चैप्टर है 11th क्लास में, उसी से रिलेटेड मतलब कुछ क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, उसी चैप्टर में से क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए कल जो लास्ट हमने वीडियो बनाया उसमें हमने बात किया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे कहां-कहां अप्लाई होती है, कैसे-कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, उसी सीरीज में इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस बोले तो भी पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर किसी क्वेश्चन में पूछा हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इस तरह की चीजें अगर हमें पूछ ली क्वेश्चन में तो हम कैसे उनको कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन जिसमें हमें दिया गया है the displacement of a particle moving along x axis is given by this equation। कोई पार्टिकल है वो x एक्सिस के मूव कर रहा है, ठीक है। x एक्सिस मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं x एक्सिस है, इधर पार्टिकल इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। x एक्सिस का मीनिंग यहां पे सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है ना। ओके, तो उसके बाद क्या क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। अब आइए इसके इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी पूछा है बिटवीन t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू 3 सेकंड के बीच में, इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में उसके पास क्या एवरेज वेलोसिटी है। और तीसरा हमसे पूछा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। जनरली मैंने देखा है कि बच्चे इस तरह की चीजों में तो ऐसे इक्वेशन दिखती है तो बच्चे थोड़ा सोचते हैं पता है चल इसको तो कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। पहले तो हम इन चीजों का थोड़ा मीनिंग समझते हैं। देखिए बच्चों, जो एवरेज हमारा वेलोसिटी होता है ना, वी एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t से, ठीक है भाई। यहां पे डेल्टा x क्या है, इस डेल्टा t टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब बुक्स में ऐसे मिल जाएगा इस टाइम इंटरवल में इतना डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रैवल हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि ओल एन एवरेज ये वेलोसिटी उसकी होगी, मतलब जो भी आपको चीजें दी जाएगी आप रख लेंगे यहां पे, ठीक है। बट ये तो होता है कौन सा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज में जनरली जब भी आपसे एवरेज पूछेगा तो एक टाइम का इंटरवल दिया जाएगा, एक समय का अंतराल होगा कि इतने से इतने समय तक, ठीक है। लेकिन जब बात करेगा इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस का मतलब एवरेज मतलब वो टाइम का इंटरवल नहीं है, टाइम किसी इंस्टेंट की बात करेगा कि उस टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी है। जैसे हमारे व्हीकल्स नहीं होते, हमारे व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारी बाइक है, कार है, स्कूटर है, तो उसमें क्या होता है हमारा, उसमें जो मीटर होता है जो स्पीड बताता है, ठीक है, उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप क्या कभी किसी भी टाइम पे उसमें अगर स्पीड पता करना चाह रहे हैं तो आप उससे पता कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपकी क्या स्पीड है। तो देखो मैंने क्या कहा, किस टाइम पे मतलब किसी भी इंस्टेंट पे आप उससे स्पीड पता कर सकते हैं। भाई जैसे आपने टाइम देखा घड़ी में, ये टाइम हो रहा है, इस टाइम मुझे स्पीड पता करनी है कि मेरे व्हीकल की क्या स्पीड है, उसमें देखो वो सुई आपको बताएगी कि ये आपकी स्पीड है, ठीक है। तो मतलब किसी भी टाइम पे जो स्पीड होगी, किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो जब हमें एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे जाना होगा तो हम क्या करते हैं, कहेंगे सर इतना लंबा समय तो नहीं देंगे सर, ये तो इंटरवल है सर टाइम का, इंस्टेंट पे जाओ सर। तो बच्चों क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, तो इसमें हम एक लिमिट लगा दें, लेकिन ये जो टाइम है ना इतना बड़ा नहीं है, कि लगभग जीरो के पास, बहुत छोटा समय है, जीरो के लगभग पास, ठीक है। तो अगर बहुत छोटा ये समय है तो आप टाइम को छोटा करते 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 कहां पहुंच जाएंगे, किसी इंस्टेंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इंस्टेंट पे अगर आप पहुंच गए तो सोचो ये टाइम तो बहुत ही छोटा हो गया, तो छोटे से टाइम के लिए आप इसको dt में कन्वर्ट करें, मतलब इसको dt लिखेंगे, ठीक है। dt क्या है, ध्यान देना, बहुत छोटा सा समय आप कह सकते हैं कि इंस्टेंट पे पहुंच गए समय, ठीक है। अब अगर छोटा सा समय है बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट भी तो थोड़ा सा आएगा, भाई ज्यादा लंबे समय में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है तो थोड़े से समय में थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप इसको भी dx से रिप्लेस कर दें,
तो आप कह सकते हैं सर डी इंस्टेंटेनियस हमारा क्या होगा? सर ऐसा होगा dx अपॉन dt। dx अपॉन dt को अपन क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। तो साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जब भी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा तो सर हमारा जो x है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। टेंशन मत लेना, डिफरेंशिएशन क्या होता है तो बता देंगे सब चीजें। हालांकि जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, लेकिन 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उनको जनरली इस तरह की चीजों को नहीं पता होता है। तो जिनको भी नहीं पता है उनको बाद में सिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो मतलब कुल मिला के dx अपॉन dt को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। इसी तरह से अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, अगर a इंस्टेंटेनियस हुआ तो वो क्या आ जाएगा? dv/dt। तो dv/dt को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए वही डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इस तरह से। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करते हैं। शायद आपको ये वाली बातें सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है? ओके, चलिए सबसे पहले इक्वेशन लिखिए क्या गिवन है। तो आप कहेंगे सर इक्वेशन है 18t + 90²। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब बच्चों किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पता करने के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन तो बनाओ। तो x की इक्वेशन गिवन है, x आपको गिवन है, यहां से अगर आप v की इक्वेशन चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर लोगे? ऐसा कर लो, ये पढ़ा था आपने। dx अपॉन dt को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अब ध्यान सुनना, ये हमने dx पे दी क्योंकि यहां पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऐसी है जिसमें आप किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, और हमें किसी भी टाइम पे क्या करना है? किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना है। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का मतलब होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें v टाइम का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए हम इसका टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं x का यहां पे। तो लीजिए, तो कितना आ रहा है बताइए इसको। आप इसको सोल्व करेंगे तो करेंगे 18 इनटू, देखिए मैंने कहा d/dt ऑफ x पूरा ये है। तो अब 18 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करो। कांस्टेंट इनटू जब भी फंक्शन होगा तो रूल डिफरेंशिएशन का ये बोलता है कि कांस्टेंट को एज इट इज रखो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। तो फंक्शन आपके पास क्या है? t। तो dt/dt हो जाएगा प्लस, चलिए फिर दोबारा से वही आता कांस्टेंट इनटू फंक्शन। मैंने कहा था कांस्टेंट एज इट इज एंड फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव बोले तो d/dt ऑफ क्या करना है बच्चों? t², ठीक है ना? तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये आपको पता है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिस इज 18 प्लस, इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब इसमें क्या होगा, जब भी पावर आ जाए बच्चों तो क्या करना है? पावर आगे ले लिया करो और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो, मतलब t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो पावर आगे आया और पावर में एक कम हो गया तो कितना आ गया है? 2t, ठीक है? ये रूल है। अगर मान लो 3 होता तो ये ऐसे आ गया t³। इसको कैसे कर लोगे? पावर आगे है 3 और इसमें से कम करोगे 3t²। इस तरह से उसको कर लो। आगे में क्या आएगा देखिएगा। तो कितना आ रहा है बोलो? तो आप कहीं से याद रखते हैं आगे। तो 18 + 10t ये हमारी क्या आ गई है बच्चों? इक्वेशन आ गई है वेलोसिटी की। ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब आप शायद समझ पाए होंगे कि सर किसी भी टाइम पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चाहे क्वेश्चन आपसे किसी भी टाइम पे पूछे, कितने टाइम पे पूछा है? v = कितने टाइम बच्चों? 2 पे पूछे। तो रखो 18 प्लस t की जगह कितना देना है? 2। कितना है? 30 × मतलब आपने किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता कर लिया है, किसी टाइम पे वेलोसिटी पता कर लिया है, ठीक है? ये तो किसी टाइम t के लिए, जो भी टाइम होगा उसके लिए इक्वेशन थी। आपको कब के लिए पता करना था? t = 2 के लिए। तो t = 2 सेकंड पे उस ऑब्जेक्ट के, उस पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी है? 38 मीटर पर सेकंड, ठीक है? शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, तो आगे चलते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। यहां पे बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो बिटवीन t = कितना में 2 सेकंड से लेके t = 3 सेकंड तक। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करो, यहां पे मैंने कहा ये दे रखा है आपको v एवरेज। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी अभी मैंने बोला था डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो भाई डेल्टा x का मतलब तो होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल अपॉन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन
क्या टाइम है और इनिशियली क्या था, इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, एवरेज के लिए कुछ इनिशियल कुछ पोजीशन पता होनी चाहिए क्या है, फाइनल पता होनी चाहिए, फिर इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कितना होगा, ठीक है, और टाइम देखेंगे। तो बोल ही रहा है किस टाइम किसमें चाहिए, तो एक्स में निकालना पड़ेगा इनिशियली कितने टाइम पे, t इक्वल्स टू 2 पे। तो x 1 बोल या ऐसे कैसे, x बराबर कितने पे, t इक्वल्स टू 2 पे कितना होगा बोलो, रखना होगा 80 into 2, भाई t बराबर 2 पे है ना x, तो t बराबर 2 पे x देखोगे तो 5 into t का स्क्वायर, t कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ रहा है, ये हो गया 36 36 प्लस 20 20 कितना हो जाएगा, अरे बोलिए 56। क्या निकाला, ध्यान देना आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, दैट इज मीटर में आ जाएगा। ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट तब का निकाला जब टाइम कितना था 2, आप 3 पे और निकालिए, उसको एक बार x2 बोल देता हूं, तो बोलिए कितना आएगा 80 into t की जगह फिर लिख दो बच्चों, तो आ गया है 3 प्लस 5 into t का स्क्वायर, t स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो भाई कितना हो गया 18 की 54 प्लस 45 कितना हो गया 699। तो आप देख सकते हैं t बराबर 2 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, कितने दूर हो 56 मीटर में है और 3 पे कितना है 99। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहां से यहां तक इस टाइम में, तो आपको निकालना है आपसे, हमें पूछा था एवरेज वेलोसिटी, कर दो x2 x1 दैट इज कितना है बोलो, फाइनली 99 पे, इनिशियली 56 पे, टाइम 3 फाइनल है और इनिशियल क्या है 2। बट इस टाइम की बात करा तो कितना आ रहा है, तो नीचे तो 1 आ गया, तो ये कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा 43 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कैसे करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। जब एवरेज की बात कर रहे हैं तो भी आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, ठीक है। तो आपने देखा कि इस टाइम के बीच में पूछ रहा है, तो इस तरह से उसको आप सोल्व करेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं, आगे एक पॉइंट इसमें और रहेगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब बात कर रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जैसा मैंने कहा एक्सेलरेशन कौन से वाला चाहिए, इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो जो फॉर्मूला क्या रहेगा बोलिए, आप कहेंगे सर dv/dt आ जाएगा। अच्छा dv/dt का मतलब d/dt v, अच्छा v की इक्वेशन आपने बनाई थी, तो इक्वेशन है 18 प्लस 10t, ये आपकी v की इक्वेशन है। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो अगर इसको तो d/dt को क्या कर देंगे dt बोले तो 18 प्लस 10t। अच्छा तो डिफरेंशिएशन अब दो बार हो जाएगा, एक इसका और एक इसका। तो अकेला कांस्टेंट जब भी होगा, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 क्यों होता है, अगर किसके दिमाग में इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों, इसलिए बेटा क्योंकि डिफरेंशिएशन बात करता है चेंज की, और अगर तो कांस्टेंट ही होगा तो कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं होगी, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। तो अकेला जब भी कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई है तो फिर कांस्टेंट को ऐसे कर लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। जैसे यहां पे अभी कांस्टेंट इनटू टाइम, तो कांस्टेंट को ऐसे कर लो इनटू dt/dt करोगे तो बराबर है कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 एक्सेलरेशन है, यूनिट का ध्यान रखना, एक्सेलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, द डिस्प्लेसमेंट x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time, जो कि हमें इस इक्वेशन से दिया गया है। हमें पूछा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट आप बताइए पार्टिकल का जब उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो रही हो उस टाइम पे, ठीक है। सबसे पहले तो वन डायमेंशनल मोशन है, तो ज्यादा आगे टेंशन की जरूरत नहीं, और अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, जनरली बच्चे इस तरह की चीजों को देख के भी कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए कांस्टेंट फोर्स के अंदर ही मोशन होगा तभी हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इज रिलेटेड टू टाइम बाय t,
वो हमें इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे एक तो बच्चे कई बार इस तरह की इक्वेशन को देख के घबरा जाते हैं। देखिए ये आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा इसको इन्होंने घुमा रखा है फालतू में। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन है तो आप सोचो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं ना। इधर इसमें आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड जैसे स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है t माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो कितना आ रहा है t स्क्वायर माइनस 60 एंड प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके पास डिस्प्लेसमेंट की एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई है, ठीक है, t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, ठीक है। और ये इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैसा ही इक्वेशन तो पूछ भी रहा है, क्या कहा था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तब का डिस्प्लेसमेंट बताओ व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। तो हम क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी देखेंगे कब 0 हो रही होगी, तो वो टाइम हमारे पास आ जाएगा, उस टाइम को निकाल के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन है, तो यहाँ जब भी किसी भी टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम निकालेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए तो सबसे पहला काम तो आप यही करेंगे कि जब इस तरह की कोई क्वेश्चन होगी थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देखा होगा, जैसे कि आईआईटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत तो घुमाते हैं, ठीक है बच्चों को, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको किस तरह से आसान बना पाते हैं। चलिए अब आपको वेलोसिटी पता करनी है कब 0 होगी, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो बच्चों पहले तो वेलोसिटी तो निकालो, वेलोसिटी की इक्वेशन, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है dx/dt, ठीक है ना। और dx/dt मतलब d/2x पे डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में x का, वही क्या है वेलोसिटी। तो भाई ये इक्वेशन आपके पास पड़ी, मतलब d/dt ऑफ क्या है x, x क्या है बच्चों t² माइनस 60 प्लस 9, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करना आप करेंगे जैसे कि मैंने बताया था, बोलिए कितना हो जाएगा 2t माइनस 6, ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी की इक्वेशन, ठीक है भाई। कैसे डिफरेंशिएशन किया देखिए, पावर का कैसे करते हैं, पावर आगे ले लो और पावर में से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। दूसरा यहां से माइनस 6 into t में, देखिए ये तो 6 तो क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, कांस्टेंट अकेला होता है तो 0 हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट इनटू फंक्शन तो कांस्टेंट ऐसे जरूर इनटू टाइम का करोगे dt/dt का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। दूसरा यहां से देखिए 9 तो सिर्फ कांस्टेंट है, तो सिर्फ कांस्टेंट अकेला कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0। और बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन बात करता है चेंजेस की, ठीक है, स्मॉल चेंजेस की बात करता है। तो अगर कोई कांस्टेंट ही है तो उसमें चेंज कैसे आएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है ना। तो मतलब कांस्टेंट चेंज होगा नहीं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। तो भी आपका ये आ चुका है। अब अगर आपका भी आ गया है बच्चों यहां से, तो आप क्या कर सकते हो, बोलिए। आपसे पूछा था कि जब वेलोसिटी 0 हो रही है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, तो देखो वेलोसिटी कब 0 होगी, इसको 0 रखो, तो आप 2t बराबर 12 6 आ गया, आपका 6 आ गया, और t बराबर कितना आ रहा है बच्चों यहां से 3 सेकंड। तो यानी कि t 3 सेकंड पे हमारा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। अगर आपको बिलीव ना हो कि सर t बराबर 3 पे 0 हो, तो आप वेलोसिटी की इक्वेशन पुट कर भी देख लो। भाई v की इक्वेशन क्या है 2t माइनस 6, ठीक है ना। जरा पुट करके देखें t की वैल्यू, तो 2 into 3 माइनस 6, बट टाइम 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ रही है 0। इसका मतलब t बराबर 3 सेकंड पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो रही है 0। तो इस टाइम पे इन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है, तो निकालेंगे तो दिक्कत है, जल्दी करते हैं। t की वैल्यू कितनी आ रही है 3 सेकंड। तो बच्चों इस टाइम पे x बता दो, x कब पूछा है t बराबर 3 पे, या मैं ऐसे कह दूं और में कि जब v बराबर क्या है 0। बोलो कितना आ रहा है 3 है, तो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 into 3 एंड प्लस 9। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये तो 0 है, यानी कि t बराबर 3
वो टाइम है जब पार्टिकल की वेलोसिटी भी जीरो है और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी